नमस्कार मित्रों, मेरी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष एक नए विचार के साथ एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का मेरा विचार है हमारी ज़िंदगी में आने वाला फेक रिलेशनशिप यानी कि फेक संबंध। दोस्तों, हम आए दिन आजकल के ज़माने में सुनते रहते हैं कि किसी ने किसी के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, किसी ने रिश्ता तोड़ दिया और किसी ने ऐसा कर दिया। दोस्तों, हमारे जीवन में जब कोई आता है तब हम ऐसा मानते हैं कि हमने उसको पूरी तरह से समझ लिया है, लेकिन अचानक ऐसा समय आ जाता है कि हमें लगता है कि हम उसको जानते ही नहीं हैं और हमारा दिल टूट जाता है और हम तब ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे साथ जो जुड़ा हुआ था वो फेक था, हमारे साथ जो जुड़ा हुआ था वो हमारे साथ फेक रिलेशनशिप करके चला गया। दोस्तों, ये फेक रिलेशनशिप क्या होता है और ये फेक रिलेशनशिप से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा एक मैं नया विचार के साथ नया वीडियो लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा आज का विचार और आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मेरे वीडियो के बारे में ज़रूर बताना। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आजकल दोस्तों हम डेली सुनते हैं या तो डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि दो विजातीय व्यक्ति के रिलेशनशिप में अचानक कुछ खराबी हो गई और एक दूसरे ने एक दूसरे के सामने कुछ कर दिया, या तो कोई एक रिलेशनशिप टिकाने की कोशिश करता है और उसमें विफल होता है तो वो कुछ कर देता है। ज़्यादातर दो विजातीय व्यक्ति रिलेशनशिप में होती है और वह अचानक टूट जाती है, तब एक साइड से ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। दोस्तों, आजकल तो ऐसे चलन बढ़ गया है। आजकल ऐसी बातें होना आम हो गई है। आजकल एक साइड से कुछ अनहोनी होने की बातें आम हो गई है। दो व्यक्ति साथ में रहती है, एक दूसरे को सही तरह से पहचानने का दावा भी करती है, फिर भी अचानक दो व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो जाती है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा किस कारण से होता है? क्या दोनों जब साथ में रहने की शुरुआत करती है, दो व्यक्ति साथ में रहने की शुरुआत करती है, तब दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से जानती नहीं होती है? क्या दोनों एक दूसरे के सामने पूरी तरह से खुलते नहीं होते हैं? दोस्तों, जो भी हो, लेकिन आजकल रिलेशनशिप टूटने का भय बढ़ गया है। दुनिया में किसी भी चीज को नापने का मशीन है, लेकिन मनुष्य को नापने का मशीन अभी तक बनाई नहीं। मनुष्य की ऊंचाई हम नाप सकते हैं, लेकिन उसके भीतर क्या है वो कभी नाप नहीं सकते। दोस्तों, उसके भीतर में कितनी गहराइयाँ है हम नाप नहीं सकते। मनुष्य कौन है, मनुष्य कैसा है, मनुष्य का इरादे, मनुष्य के भीतर क्या इरादे है और मनुष्य के भीतर क्या चल रहा है वो कोई भी जान नहीं सकते। कोई भी वो बता नहीं सकता कि वो अंदर से कैसा है। दोस्तों, हम मनुष्य को जानने का दावा करते हैं, लेकिन हम कभी 100% उसको जान ही नहीं पाते हैं। मनुष्य कभी कभी सहज लगता हो, सरल लगता हो, लेकिन अंदर से वो ऐसा भयानक होता हो और ऐसा भयानक निकलता है वो हमें पता ही नहीं चलता है। जब हमारे सामने मनुष्य का सही चेहरा आता है तब हमें पता चलता है कि ये मनुष्य ऐसा है, ये मनुष्य ऐसा था। जब मनुष्य हमारे सोच से अलग ही निकलता है तब हमारे मन में से आवाज उठती है, ये ऐसा था, ये ऐसा था, हमें पता ही नहीं था। दोस्तों, हम कितना भी किसी को जान ले, हम किसी को कितना भी समझ ले, लेकिन हम उसको पूरी तरह से जान नहीं पाते। हम किसी के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी के लिए हम सब कुछ निछावर कर देते हैं, लेकिन वही हमारी जिंदगी बर्बाद करके चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा होता ही है, हम कभी किसी के इरादे पहचान नहीं पाते। जब हमारे साथ हमारे जीवन में ऐसा कोई फेक मनुष्य आता है और हमारे साथ संबंध बनाता है, तब ऐसे संबंध को हमें फेक संबंध या तो फेक रिलेशनशिप कहा जाना चाहिए। दोस्तों, जब हमारे साथ ऐसा कोई जुड़ा हुआ होता है, उसको सबसे अच्छा समझते हैं, तब अचानक सही चेहरा हमारे सामने उसका सही चेहरा हमारे सामने आ जाता है, तब मन में सवाल उठता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों। और एक दूसरा भी मन में सवाल उठता है कि सही में वही मनुष्य है और मैं जिसको समझने का दावा करता था या करती थी, सही में ये मनुष्य वही है। दोस्तों, जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तब हमें बहुत दर्द लगता है, तब हमें दर्द बहुत होता है, हम भीतर से टूट जाते हैं। दोस्तों, इसमें कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि इसमें
उसकी खुद की गलती ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, जब आप अंदर से ज़्यादा दर्द महसूस करोगे और जब इसके बारे में ज़्यादा सोचोगे, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा टूटने लगोगे। दोस्तों, ऐसा करने की बजाय उसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, वह सोचोगे, तब उसकी क्या गलती थी वह आपको पता चलेगा और आपकी गलती उसमें कम लगेगी। और ऐसा होगा तब आपको दर्द कम होगा और उसकी गलती को आप सही तरह से पहचान पाओगे। दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है। समय समय के साथ हम सब में और समाज में परिवर्तन आता ही है। जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बदलती है, वैसे वैसे हमारे विचार भी बदलते हैं। आजकल के मनुष्य के विचार काफी बदल गए हैं। साथ में विचारों के साथ उसकी जीवन शैली भी बदल गई है। जीवन शैली के साथ उसकी सहन शक्ति भी बदल गई है और जो सामने वाले मनुष्य को ट्रीट करता है वही बदल गया है। किसी को चीट करना आजकल आसान हो गया है। आजकल मनुष्य किसी को चीट करता है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता, और चीट करने के बाद मनुष्य को दुख भी या तो दर्द भी नहीं होता है। मनुष्य अपने चेहरे पे कई चेहरा लगा के घुमा करता है, कई चेहरे अपने चेहरे पे लगा के घूमता है, और जहाँ जरूरत है वहाँ वैसा चेहरा सामने लाता है और हम मनुष्य को पहचान नहीं पाते। दोस्तों, आज के मनुष्य के होठों पे सरकरा होती है और मन में कातिल छुरा होता है, और वह कातिल छुरा आपके सामने कब निकलता है वह आपको और मुझे पता नहीं चलता है। इसलिए हमें हर समय संभल के चलना पड़ता है और हमें हर समय संभल के चलना ही चाहिए। आज के ज़माने में सब कुछ फेक हो गया है। फेक न्यूज़, डुप्लीकेट चीज़ें यानी कि फेक चीज़ें और काफ़ी कुछ फेक। हम दोस्तों एक बार सोसाइटी के गार्डन में बैठे थे। जब सोसाइटी के गार्डन में बैठे थे तब सबके सामने सबके बीच बातें हो रही थी। बातों बातों में एक भाई ने बोला कि आजकल मार्केट में आर्टिफिशियल फ्लेवर वाली खाने की चीज़ें बहुत मिलती है, क्या सही है क्या गलत है वो पहचानना मुश्किल हो गया है। उसकी बात सुनकर एक भाई ने तुरंत जवाब दिया कि आर्टिफिशियल चीज़ें मिलती है तब तक तो ठीक है, लेकिन हमारे संबंध और हमारे रिलेशनशिप आर्टिफिशियल हो गए है, उसका क्या। दोस्तों, उसकी बात 100% सही है। आजकल मार्केट की चीज़ों के साथ हमारा जीवन भी आर्टिफिशियल हो गया है। जब हमारे साथ कोई अजनबी गलत करता है तब हमें दुख नहीं होता है, लेकिन जब हमारे साथ कोई अपना गलत करता है तब हमें बहुत दुख होता है और ज़्यादा दुख होता है। संबंध या किसी रिलेशनशिप में हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जब हम किसी के साथ वफादारी की अपेक्षा रखते हैं तब हम खुद कितने वफादार और सच्चा है वह अपने भीतर देखना चाहिए। मैंने सुनी एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक लड़का था जो काफ़ी लड़कियों के साथ संबंध बनाए रखता था। काफ़ी लड़कियों के साथ उसके संबंध थे। दोस्तों, वो लड़का ऐसा था कि एक लड़की के साथ उसका मन भर जाता था तो वो दूसरी लड़की की ओर तुरंत घूम जाता था। लेकिन कहा जाता है ना कि जैसे को तैसा, वो लड़के को भी एक लड़की ऐसी मिली जो उसको चीट करके चली गई। लड़का एक लड़की से चीट हो गया। जब लड़की उसके साथ चीट करके चली गई, चीटिंग करके चली गई, तब लड़के को बहुत दुख हुआ और लड़का टूट गया। जब लड़का टूटा तब उसने अपने एक मित्र को सवाल किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वो चीटिंग करके कैसे चली गई। मित्र का सवाल सुनकर अपने मित्र ने जवाब दिया कि तुझको ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपने मित्र की बात पूरी तरह से समझ गया। किसी के साथ आप संबंध बनाने का शुरू करते हो तब शुरू से आखिर तक क्या होगा वो सोचकर उसके साथ आगे बढ़िए। जब किसी के साथ आप नजदीकियां बढ़ाते हो तब भविष्य की चिंता सामने रखकर उसके साथ नजदीकियां बढ़ाइए। कोई भी मनुष्य दोस्तों संपूर्ण नहीं है। जब संबंध बनाते हो तब हमें सामने वाले मनुष्य की छोटी छोटी बातों के बारे में सोचना चाहिए और उसको देख के आगे बढ़ना चाहिए। संबंध ऐसे लोगों के साथ बनाना चाहिए, जब कोई लोग आपके जीवन में आता है तब आपके जीवन में उसके बारे में उसको लेके कोई बदलाव नहीं है। जिंदगी जैसी चलती है वैसी चलती रहे। जब कोई आपके जीवन में आता है और आपको बदलने की कोशिश करता है तब आप उसके साथ संभल के आगे चलो। दोस्तों, आज का मेरा विचार कैसा लगा? अगर मेरा आज का विचार अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मेरे विचार के बारे में ज़रूर बताना। मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आखिर में कहता हूँ कि मेरा विचार और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। यहाँ पे मेरे शब्दों को आराम देता हूँ। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।